न्यू ईयर। इस वीडियो को पूरा देखना। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कुछ इस 2025 में रखा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। हालेलुया, जय मसीह की सभी को। ये दिसंबर का अभी जो साल ख़त्म होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम वचनों पे ध्यान देंगे। क्योंकि आने वाले जो साल 2025 में प्रभु यीशु मसीह ही अपने आत्मा के ज़रिए आपसे क्या बात कर रहा है और हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह का जो संदेश है, जो आत्मा से हमें बताना है, लोगों तक पहुंचाना है कि आने वाले साल में हमें किस तरह चलना है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से। हालेलुया, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है हम वो कैसे पाए। हालेलुया, ये मैसेज है, थोड़ा बड़ा वीडियो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसका छोटा छोटा वीडियो भी डालूँगी। लेकिन आपको अगर फुल वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और यूट्यूब चैनल में जाकर ज़रूर ये वीडियो देखना। हालेलुया, क्योंकि इस वीडियो के जो मैंने निकाला है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का काम किया है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे गाइड किया है कि 2025 के लिए मैं ये आप लोगों के लिए मैसेज दे सकूं। हालेलुया, तो पहले तो हम याकूब के तरफ जाएंगे। याकूब 3 अध्याय 17 और 18 पे हम ध्यान देंगे। वहाँ पर लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह तो पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनका वचन कह रहा है, मतलब बाइबल के वचन कहता है याकूब में कि स्वर्गीय ज्ञान, जैसे हमें अगर संसार की ज्ञान जो अगर उसके ऊपर ही हम पढ़ते हैं 3 में 15, 3 में 13, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। एक प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। जो ऐसा हो वो अपने कामों और अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अगर हम संसार की ज्ञान देखेंगे तो वो अलग ज्ञान है, क्योंकि वो संसार का ज्ञान हमें मतलब संसार की ही बातें सिखाएगा। संसार का ज्ञान संसार तक सीमित रहता है। लेकिन यीशु मसीह का जो बाइबल के वचनों में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, अगर ज्ञानवान होने के बावजूद, संसार का ज्ञान, संसार का बुद्धि मिलने के बावजूद भी अगर आप विरोध रखते हो, किसी के बारे में डाह करते हो, अगर सत्य के विरोध में भी घमंड न करते हो और न झूठ बोल मतलब विरोध करते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। यहाँ पे वचन कहता है कि अगर तुम ज्ञानवान हो संसार में, लेकिन उसके विषय में घमंड नहीं करना, क्योंकि तुम मतलब ज्ञान रखने के बावजूद भी कड़वी डाह करते हो, किसी के विरोध में कड़वी डाह करते हो और विरोध रखते हो उसके बारे में, तो ये संसार का ज्ञान है। और संसार का ज्ञान आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कह रहा है वो याकूब 17 में लिखा है, पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया, जो ऊपर से ज्ञान आता है, जो स्वर्गीय ज्ञान आता है प्रभु यीशु मसीह का, वो तो सबसे पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। मिलनसार का मतलब हमें एक दूसरे से मेल मिलाप से रहना, मतलब मिलनसार। वो कभी पक्षपात नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ। हालेलुया, कि वो बड़ा है, ये छोटा है, वो अमीर है, वो गरीब है, ऐसे वो क्या कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो सबको अपने में कवर करेगा, जैसे मिलनसार। हालेलुया, और कोमल, जैसे हमें एकदम सॉफ्ट दिल, हमारा मन एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, पत्थर की तरह अपने दिल को मत करो, क्योंकि यीशु मसीह का शायद यशाया में कहीं लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का दिया है। हालेलुया,
क्योंकि जिसको पवित्र आत्मा मिला है वो अपने हृदय को कठोर न करे। हालेलुया। कोमल भाव, कोमल जैसा रहना, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। अगर हम किसी के ऊपर दया करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन अगर हम देखते हैं मत्ती में, मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, स्तुति हो। अगर हम मत्ती में देखते हैं 5 में देखेंगे हम, यहाँ पर 5 में लिखा हुआ है 7, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आपको यीशु मसीह का दया चाहिए तो हमें भी एक दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, ना कि कठोर मन रखकर उसको हम डाह के नज़रों से देखें। हालेलुया। क्योंकि जो ऐसा करता है वो उसने पृथ्वी का ज्ञान पाया है। हमें पृथ्वी के भी ज्ञान के साथ प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि फिर लिखा है, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात, हमारा फल अच्छा फलों से लदा हुआ चाहिए, ना कि बुराई के फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होना चाहिए, होता है। हालेलुया। हमारे मन के अंदर किसी के विरोध में कपट रखकर या कुछ ऐसे कपट रख के और मुंह में स्माइल देना, ये प्रभु यीशु मसीह आपका स्माइल नहीं देख रहा है, आपका मन का कपट देखता है। हालेलुया। लेकिन जो इंसान आपका स्माइल देख सकता है, और जो मन के अंदर कपट है वो यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है 17 में कि कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो वचन दिया है, वो वचन का बीज हमें क्या करना है, मेल मिलाप से धार्मिकता के फल के साथ बोया जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हम किसी को देते हैं, करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर हम धार्मिकता न, क्योंकि विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, वचन कहता है। हालेलुया। और हम देखेंगे दूसरा वचन, हम देखते हैं। हालेलुया। जो डाह और विरोध है ना, वो शैतान की तरफ से ही होता है। तो इसीलिए जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग अगर डाह के नज़रों से किसी को देख रहे वो, और या तो फिर वो विरोध कर रहे हैं किसी के लिए, तो वो क्या है, शैतान के तरफ से होता है। हालेलुया। हम रोमियो में जाएंगे। मैं आपको रोमियो में लेके जा रही हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे दिया गया है प्रभु के आत्मिक रीति से, आत्मिक मतलब आत्मा की ओर से, तो मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ। 12:2 में लिखा है, हमें क्या करना है, संसार की सुदृश्य नहीं बनना है। क्योंकि 12:2 में लिखा है, संसार के सुदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब ये किसके लिए है वचन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, उनके लिए बोला गया है कि अब इस संसार के सुदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन का नया मतलब लेना, यानी बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के खून से धोया जाना, और फिर प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा से भर कर रहना, तो वो क्या हो जाता है, मन का हम नया हो गए। हमारे हृदय में न कपट रहेगा, न छल रहेगा, न किसी के विरोध में बातें रहेगा, न पक्षपात रहेगा, न कोई ऐसी चीज़ें हमें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को तोलता है, ना कि हमारे फेस के ऊपर वो देखता है, शक्ल सूरत नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया। अपने हाथों से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बनाया है, और हमारे नथनी में उसका श्वास फूंका गया है। तो हम लाख इंसान से हर चीज़ छुपा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह से हम कहीं भी छुपकर नहीं रह सकते हैं।
वो एक जगह पर लिखा है, आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है और अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। हम इंसान से छुपकर हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तू मुझसे छुपकर, तू भरी अंधियारे में चला जा तो भी मैं तुझे वहाँ पर देख सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। क्योंकि फिर यहाँ पर लिखा है 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम अपने चाल चलन के ऊपर देखकर हम बता सकते हैं कि हम अपने आप में कितना बदले हैं या बदल चुके हैं, और या आप लोग भी किसी और को देखकर उसको आप जान सकते हो कि सच में इसमें पवित्र आत्मा है, तो उसके चाल चलन आपको बदला हुआ दिखेगा। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो प्रभु यीशु मसीह की भली बातों को, सिद्ध जो भी उसकी इच्छा अनुभव, सब कुछ हमको क्या आता है मालूम, हम करते रहो, मतलब करते रहना है। पवित्र आत्मा के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन को हमें क्या करना है, स्टडी करना है, मतलब पूछना है पवित्र आत्मा से, या हमारे पास्टर्स लोग भी देते हैं वचनों से, हमसे बातें करते हैं, वो सब कुछ आत्मा से होता है। हालेलुया। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, जो भी है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से हम करते हैं। हालेलुया। और फिर हम पहला कुरिन्थियों में भी देखते हैं, 9:27 हम देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पहला कुरिन्थियों 9:27 देखेंगे, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ। पौलुस क्या कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा से जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के जो वचनों से हम प्रचार करते हैं, तो हमें खुद को, उस देह को मारना है, कूटना है। क्यों? क्योंकि उसे वश में भी लाना है, इस शरीर को हमें वश में लाना है, क्योंकि ऐसा न हो कि हम औरों को प्रचार करें और हम ही किसी तरह से निकम्मा ठहरे। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा मिलने वाले हर बच्चों को, हर भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि अगर आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने दया किया है आपके ऊपर, तो आप एक दूसरे को देखकर कोई चाल न चले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को गिफ्ट दिया है, हर एक को कुछ ऐसा नया नया हर चीज़ दिया है, जैसा वचनों में कहा गया है, तो आप उसके अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि हम किसी और की चाल देखकर चलेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना है कि पवित्र आत्मा हमें क्या समझाता है, क्या दिखाता है और क्या करने बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमें हर एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही करना है। क्योंकि ये अभी 2024 में बहुत सारी मुसीबतें, तकलीफ़ें, बीमारियां, आफत सब कुछ आया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बचा कर रखा है। हालेलुया। ना कि हम अपनी देह की क्रियाओं के ऊपर चले, बल्कि हमारी देह की क्रियाओं को हम मारे और शैतान पर विजय पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि 2024 चला गया, जाने के लिए, अभी चले जाने के लिए 2 दिन बचा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे फिर से कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह 2025 में आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलेंगे, तो आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, तो शब्द के आगे परमेश्वर आपको हर चीज़ देगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 2024 में एक वीडियो मैंने डाले थे परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, तो वाकई ये 2024 सभी के लिए ब्लेसिंग भी हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जो मैंने
उस वचन में पवित्र आत्मा से बात किया था, वो काम, वो बातें जो सब कुछ हुआ है। इसीलिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हम कहते हैं तो वो हम नहीं कह रहे हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर से होकर पवित्र आत्मा के ज़रिए आपसे बातें हो रहा है। हालेलुया। तो 2025 के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको स्वागत करता है। हालेलुया। वो खोए हुए भेड़ों को फिर से अपने पास बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अति महान खुदा परमेश्वर है। उसने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया है, अपने लोगों से। हालेलुया। वो पापियों के लिए आया है। आज कोई नहीं कह सकता है कि हम धर्मी है। हालेलुया। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, पहचाना, बपतिस्मा लिया, उसके लहू से पवित्र हुए, हम तब जाकर शुद्ध हुए। हालेलुया। और कोई इंसान पवित्र नहीं है। रोमियो में कहते हैं कि कोई भी पवित्र नहीं, एक भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। और उसके समान हम बन जाते हैं, क्योंकि हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान देकर हमें एक नमूनादायक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रखा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़े, तो हमें भी इस देह की क्रियाओं को सूली पर चढ़ाना है। हालेलुया। और हर एक के गंदे कामों को यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाना है। हालेलुया। क्योंकि हम इस देह में रह के शैतान का भी काम और प्रभु यीशु मसीह का भी काम नहीं कर सकते। हालेलुया। अभी भी आप लोगों को वक्त है, 2 दिन पड़ा है 2024 ख़त्म होने के लिए। तो प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। ना अपने पति को, ना अपनी पत्नी को, ना अपने बच्चों को, ना अपने और रिश्तेदार को पहला स्थान दीजिए, बल्कि मैं तो आपको 2025 में यही संदेश दूंगी कि सबसे पहला प्रथम स्थान यीशु मसीह को दीजिए। तो आपका 2025 ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग और आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरे पास 1 कदम आओगे तो मैं तुम्हारे पास 10 कदम आऊँगा। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसको कोई ये नहीं था कि वो पृथ्वी पे आए, मतलब वो किस लिए आया? पापियों के लिए आया। हालेलुया। उसने अपना बहुमूल्य लहू बहाया, क्योंकि हम जैसे पापियों को अपना बेटा, अपना पुत्र पुत्री, बेटा बेटी बनाए। हालेलुया। इसलिए हम बहुत धन्यवादित हैं, मतलब हम धन्यवाद करें परमेश्वर को कि यीशु मसीह हमारा ज़िंदा खुदा है। हालेलुया। मैं आपको गुजारिश करूंगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो भी वीडियो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के जो भी फुल वीडियो है वो भी आप देखिए, क्योंकि वो मन्ना है। जैसे शरीर के लिए खाना खाते हैं हम, तो हमें आत्मिक भोजन भी खाना है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। कौन क्या प्रचार कर रहा है, कौन कैसे प्रचार कर रहा है, लेकिन सत्य का क्या प्रचार हो रहा है वो आप उस सत्य को देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वीडियोस, लाइक्स, व्यूज़ चाहिए। हमें ये चाहिए कि यीशु मसीह का जो सत्य कलाम वो हर एक के कानों में जाए। हालेलुया। इसीलिए आप मुझे YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करिए। आपको तो आईडी पता है मेरा @sushila.naidu, इसमें भी आप मुझे फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कीजिए, सुशीला विल्सन नायडू है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ ताकि ये वीडियो के ज़रिए किसी का मन बदल जाए, यीशु मसीह उनके जीवन में काम करे वचनों के द्वारा। और क्योंकि वचन ऐसा एक चीज़, एक ऐसा बीज है जो कि जैसा एक बीज, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसान एक बीज जब बोता है तो वो पेड़ बनता है, पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसके अंदर फल आते हैं। तो ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है जो
एक ना एक, अगर एक वीडियो से किसी एक इंसान के मन में ये वचन का बीज जाए और वो काम करे, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रतिफल है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये 2025 का मैसेज है। हम ये भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि आप अमीर बन जाओगे, आपको इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह आपका जीवन बदल ले, हालेलुया। आपका चाल चलन बदले, आपका हर एक देह की क्रियाओं को परमेश्वर बदले। ये 2025 का मैसेज है। और एक दूसरे को क्षमा करे और एक दूसरे के विरोध में कोई बातें न करे, कपट न करे, छल की बात नहीं, कुछ नहीं। हम जब भी किसी से मिले तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बातें हो। ऐसा 2025 में आपके जीवन में प्रभु यीशु करेगा, ये विश्वास रखिए आप लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अगर हम दिन प्रतिदिन उसके वचनों में बढ़ते जाएंगे तो यीशु मसीह जब रैप्चर के समय में जब भी आए तो उसके साथ जाने के हम योग्य बन सके, ना कि हम संसार की अभिलाषाओं में फंसकर और संसार के जैसे चलकर हम अपनी देह की क्रियाओं को उसमें यूज़ करें, इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो, हालेलुया। क्योंकि हम दुल्हन हैं तो दुल्हन को तैयार होकर रहना है दिन प्रतिदिन, हालेलुया। क्योंकि समय निकट है, हालेलुया। सभी को मैं नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ यीशु मसीह के तरफ से, हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी मुझे गाइड किया वचनों से, आप सभी को ब्लेसिंग दे पर प्रभु यीशु मसीह 2025 में, और आपके जीवन को बदल दे, हालेलुया। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखे, शेयर किए, लाइक किए, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। ये सारी जो भी मैंने बातें परमेश्वर के वचन से कही है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे इस वचनों के द्वारा और आपके जीवन में कार्य करे। फिर से एक बार मैं सभी को आपको सभी को विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2025 आपके लिए शुभ हो, ब्लेसिंग हो, आशीष हो, और तुम्हारे जीवन में नए नए फलों से लदा हुआ जीवन आप व्यतीत करोगे यीशु मसीह के वचनों में। धन्यवाद। जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद।